जोहार, नमस्कार। कवियत्री गोष्ठी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। खुशी हो, गम हो, प्रकृति प्रेम हो, मोहब्बत की बातें हो, ऐसी ही भावनाओं का समावेशित तो होता है जब रचनाकार शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी सुंदर अर्थ जो प्रतिपादित करे वही शब्द तो कविताएं होती है ना। आज हमारे स्टूडियो में कवित्री जो उपस्थित है, आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे बीच उपस्थित हैं, बोकारो से हमारे बीच आई हैं, जो शिक्षिका है हिंदी की और बहुत ही अच्छी कवित्री है, लेखिका है, बहुत पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती हैं। ये है हमारे बीच क्रांति श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका स्टूडियो में। हमारे बीच है सुनीता कुमारी जी जो रांची से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। और हमारे बीच है नीता शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही अच्छी कवित्री हमारे बीच। तो आज कुछ कवित्री अपने अपने मनोभावों को अपने अपने रंग में आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी नीता शेखर जी आपसे कि आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी। सबसे पहले मैं एक कविता सुनाती हूँ, जन्म जन्म के साथी। जी बिल्कुल। यह एक जीवन साथी की दास्तान है। जो शादी होती है तो पति पत्नी बनते हैं और फिर माँ बाप के रूप में उभर के आते हैं। चलो कुछ देर पीपल की छाँव में बैठते हैं, चलो कुछ देर पीपल की छाँव में बैठते हैं, फिर से अपने भूले बिसरे दिनों को याद करते हैं। बहुत अच्छी। फिर से अपने भूले बिसरे दिनों को याद करते हैं। कितना सुहाना था वो दिन जब ब्याह कर तुम्हारे साथ आई थी। हम दोनों ने मिलकर सुंदर सपने सजाए थे। हम दोनों ने मिलकर सुंदर सपने सजाए थे। रहेंगे सदा खुश चाहे सुख आए चाहे दुख। रहेंगे सदा सुख खुश चाहे सुख आए या दुख। अपने प्यार की दिया जलाएंगे क्योंकि तुम दिया और मैं बाती, दोनों ही जन्म जन्म के साथी। बहुत अच्छी। फिर दिन बदला, रात बदली, समय बदल गया। 2 से हम 4 हो गए। जिंदगी एक रूटीन बन गई। तुम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कमाने में लग गए और मैं गृहस्थी में लग गई। इसी बीच कितने पतझड़ आए, कितने सावन बीते, हमने याद ही नहीं किया। कई बार मन ने चाहा भी, चलो थोड़ी देर खुली आकाश में घूम कर आते हैं, पर बच्चों की चिंता वापस घर ही ले आती है। बहुत खूब। पर बच्चों की चिंता वापस घर ही ले आती, क्योंकि अब हम पति पत्नी से माँ बाप बन गए थे। बहुत खूब। क्योंकि अब हम पति पत्नी से माँ बाप बन गए थे। खुद के बच्चे बड़े हो रहे थे। खुद के बच्चे बड़े हो रहे थे। बच्चों का भविष्य संवारने में समय कब रेत सा मुट्ठी से फिसल गया। बच्चों का भविष्य संवारने में समय कब रेत सा मुट्ठी से फिसल गया, पता ही नहीं चला। फुर्सत से जीने की फुर्सत ही नहीं मिली। फुर्सत से जीने की फुर्सत ही नहीं मिली। बरसों सजाए थे जो सपने, बरसों सजाए थे जो सपने, हमने वो अधूरा ही रह गया। बरसों सजाए थे जो सपने, हमने वो अधूरा ही रह गया। चलो आज फिर से दोहराते हैं, चलो आज फिर से दोहराते हैं। हम आज खो जाए एक दूसरे में, हम आज खो जाए एक दूसरे में। जन्म जन्म के साथी बनकर, जन्म जन्म के साथी बनकर, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो। बहुत अच्छी रचना। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है पिता। एक पिता जो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए कमाता है और सबका ख्याल रखता है, उसका
ध्यान कोई कैसे रखता है ये मैं बताना चाहती जी, हूँ। स्वागत। किसी कवि ने कहा है, धरती सा धीरज दिया और आसमान से ऊंचाई, हर सुख दुख वो सह लेता है, उस जीवित प्रतिमा को कहते हैं पिता। आज मैंने भी सोचा पिता के बारे में ही कुछ सुनाऊं रचना। आराम से जीने की फुर्सत ही ना मिली, आराम से जीने की फुर्सत ही ना मिली, जब अपने लिए जीना चाहा तो आँख बंद हो गई, जब अपने लिए जीना चाहा तो आँख बंद हो गई, आराम से जीने की फुर्सत ही ना मिली। जिसने परिवार के तार को जोड़ कर रखा, जिसने परिवार के तार को जोड़ कर रखा, जिसने सबके गिले शिकवे दूर किया, वह आज इस जहां को छोड़ चला, वह आज इस जहां को छोड़ चला, आराम से जीने की फुर्सत ही ना मिली। परिवार के खुशियों के लिए अपना फर्ज निभाते चले गए, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए खुद को पैसे कमाने के लिए झोंक दिया, जब आँख खुली तो देखा अकेले ही खड़े थे, जब आँख खुली तो देखा अकेले ही खड़े थे, आराम से जीने की फुर्सत ही ना मिली। एक पिता 10 बच्चों को पाल लेता है, एक पिता 10 बच्चों को पाल लेता है, पर खुद के बच्चे एक पिता को नहीं पाल सकते, पर खुद के बच्चे एक पिता को नहीं पाल सकते। सबकी आँखों का पानी वो दूर कर लेता है, सबकी आँखों का पानी वो दूर कर लेता है, अपनी बारी आने पर अकेले ही रो लेता है, अपनी बारी आने पर अकेले ही रो लेता है, आराम से जीने की फुर्सत ही नहीं मिली। बेटी की विदाई पर सबसे ज़्यादा पिता ही रोता है, बेटी की विदाई पर सबसे ज़्यादा पिता ही रोता है, पर अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाता है, पर अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाता है, क्योंकि वो एक पिता है। बिल्कुल। इसलिए अपने आंसुओं को दिखा नहीं पाता, इसलिए वो अपने आंसुओं को दिखा नहीं पाता, आराम से जीने की फुर्सत नहीं मिली। पिता का जीवन खुला किताब होता है, पिता का जीवन खुली किताब होती है, सब समझते हैं पिता का दिल नहीं होता है, सब समझते हैं पिता का दिल नहीं होता है। जब बच्चे 4 बातें सुना देते हैं, जब बच्चे 4 बातें सुना देते हैं, दिल में ही रो लेते हैं पिता, दिल ही दिल में रो लेते हैं पिता, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते हैं। आज एक पिता इस संसार से विदा हो रहा है, आज एक पिता इस संसार से विदा हो रहा है, फिर भी अंदर से आवाज़ें आ रही है, पिता ने किया ही क्या है। आज एक पिता विदा हो रहा है, फिर भी घर के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, पिता ने किया ही क्या है, आराम से जीने की फुर्सत ही ना मिली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा जी, आपकी रचनाएं बिल्कुल संवेदनशील कवित्री की जो आपने अपनी रूप में आपने जो कविता रखी, बहुत ही प्यारी रचना। और इसलिए कहते हैं कि जब कभी हम लोगों ने भी सुना कि आप ये सोशल साइट्स में जब मदर्स डे, फादर्स डे होते हैं तो लोग इतने लिख देते हैं कि मेरी माँ ऐसी तो मेरे पिता ऐसी। तो मैं ये सवाल हमेशा पूछती हूँ कि वृद्धाश्रम बनते हैं वो उसमें आखिर कौन है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है और मुझे लगता है कि आपकी कविताओं के माध्यम से ये दर्शाना भी बहुत ज़रूरी है कि आज के बच्चे माता पिता का ज़रूर ख्याल करें। बहुत ही अच्छी रचनाएं। और तभी हम कहते हैं कि कभी मीठा तो कभी कड़वा लगता है जिनका साया, कभी मीठा तो कभी कड़वा लगता है जिनका साया, लेकिन ज़िंदगी की धूप में यूँ लगता है पिता है तो ठंडी छाया। बहुत ही अच्छी रचनाएं। और अब मैं
दर्शकों से बोलूँगी कि अभी सुनीता जी आप अपने कविताओं के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ अपनी मनोभावों को व्यक्त करें। मैं 4 पंक्ति पहले बोलती हूँ। स्वागत। पलकों में आंसू भरे सिसकती है आहें, भीड़ में तन्हा खड़े मेले में हैं अकेले। मेरी कविता का नाम है वक्त। सुनी सुनी आँखों से सुनी गलियों को निहारती हूँ मैं, अरमान जल रहे हैं उम्मीद के दिए जलाती हूँ मैं। दिनों में झुलसी आग की तरह, दिनों में झुलसी आग की तरह, रातों में कांटे की तरह, कैसे गुजरे हर लम्हे, कैसे गुजरे हर लम्हे, बोल रहे खामोश दीवारें। ये कम वक्त भी गुजरता नहीं, ये कम वक्त भी गुजरता नहीं। सांसें हैं कि जाती नहीं, सांसें हैं कि जाती नहीं, मौत के सिरहोने में लिपटी सितारों को निहारती हूँ मैं। मेरी दूसरी कविता है पिया मोरा परदेसी। सखीरे कासे करो श्रृंगार, पिया मोरा परदेसी। ना कोई सखी सहेलियाँ, ना ही कोई भाई भतीजवा, नैना नीर बहाए पिया मोरा परदेसी। ना कोई खोजवा खबरिया, ना ही चिट्ठी संदेशवा, बिरहा के आग में जले मोर नैनवा, पिया मोर परदेसी। सखी रे कासे करूँ श्रृंगार, पिया मोर परदेसी। सुनी सुनी लगे हैं रतिया, सुनी सुनी नैना मोरा, सुनी है अंगनमा, कैसे बिताऊं दिन रनमा, पिया मोर परदेसी। सखी रे कासे करूँ श्रृंगार, पिया मोर परदेसी। बहुत ही सुंदर। मेरी छोटी सी है कविता बेपनाह प्यार। तुमको तुम ही से कहते हैं हम, बेपनाह प्यार करते हैं हम जी। बेदर्द जमाने से क्या कहूँ, बेदर्द जमाने से क्या कहूँ, ये तन्हाई दिल लिए फिरते हैं हम, तुमको तुम ही से कहते हैं। वाह। तुमको तुम ही से कहते हैं। ना जाने कितनी दिन है जिंदगानियाँ, ना जाने कितनी दिन है जिंदगानियाँ, हर मोड़ पे है कहानियाँ, हर मोड़ पे है कहानियाँ। ऐ जमाने वाले फिर ना करना रुसवाइयाँ, ऐ जमाने वाले फिर ना करना रुसवाइयाँ, बेपनाह प्यार करते हैं हम, तुमको तुम ही से कहते हैं हम। मेरी छोटी सी कविता अटल जी के लिए है, जो मैं लिखी। मुझे थोड़ा कुछ इमोशनल हो गई थी उनके मृत्यु के बाद, तो मैं छोटी सी लिखी हूँ उनके बारे में। उनकी लिखी हुई वो कविता मुझे बहुत याद आती है। ठन गई मुझे अपनी मौत से, ठन गई बहुत याद आती है, तो मैं थोड़ी सी लिखी हूँ। भींगी पलकों से मैं क्या कहूँ, भींगी पलकों से मैं क्या कहूँ, सुर्ख होठों से मैं क्या बोलूँ, सुर्ख होठों से मैं क्या बोलूँ, मैं तो इतनी छोटी हूँ, इन महान हस्ती के बारे में क्या लिखूँ। फिर से हो उनका पूर्ण जन्म, फिर से हो उनका पूर्ण जन्म, देश में इतिहास रचाने को अटल थे, अटल हैं, अटल रहेंगे, उन्हें शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनीता जी। और आपकी जो अटल जी कविता है वो सचमुच और भी सराहनीय है। और आपने पिया पिया परदेश गए तो श्रृंगार करने का मन नहीं करता, किसी भी स्त्री का नहीं करता है। इन बातों को भी आपने अपनी कविताओं में रखा। और हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के बारे में जो आपने पंक्तियाँ कही, सचमुच अटल जी है, थे और रहेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है। और अब मैं दर्शकों से रूबरू कराना चाहूँगी। हमारे बीच जो बोकारो से आई हैं क्रांति श्रीवास्तव जी, तो आज आप अपने हमारे दर्शकों को आज क्या सुनाना चाहेंगी? मेरी कविता का शीर्षक है दाह। स्वागत। और ये ऐसी स्त्री की मन की व्यथा है जिसने इस दाह को मन पर झेला है और तन पर भी। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। मन की लिखूं या तन की, मन की लिखूं
या तन की दाह दोनों ने झेला है। मन की कथनी कहीं आसान है, मन की कथनी कहीं आसान है, पर उसका क्या जिसे तन ने झेला है, वाह। पर उसका क्या जिसे तन ने झेला है। वह कैसे लिखूं, वह कैसे लिखूं, लिख भी दूं अगर, शब्द दे दूं उसे, तो सब कहेंगे आँखों से पानी को धो डाला है, समाज के पर्दे को तार तार कर डाला है। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। यही ठीक है कि तन की दाह को मन पर ही झेलूं। हाँ, यही ठीक है कि तन की दाह को भी मन पर ही झेलूं, क्योंकि तन का बनना, संवरना, टूटना, बिखरना सब देखते हैं। तन का बनना, संवरना, टूटना, बिखरना सब देखते हैं, उसे सराहते हैं, पुचकारते हैं और निहारते भी हैं, पर उसके दाह को नहीं देखते या देखना नहीं चाहते। पर मन का टूटना, डूबना, बिखरना बस हम देखते हैं। तभी तो सोचती हूँ क्या लिखूं, तभी तो सोचती हूँ क्या लिखूं। मन की दाह जो मन को तोड़ती है, मन की दाह जो मन को तोड़ती है, और तन की दाह जो मन को नहीं छोड़ती, वाह। और तन की दाह जो मन को नहीं छोड़ती। तुम ही कहो क्या लिखूं, मन की या तन की दाह दोनों ने झेला। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। मेरी अगली कविता जिसे मैं अपनी प्रतिनिधि कविता मानती हूँ, वह है मेरी माँ पर लिखी गई मेरी कविता। और यह कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज मैं यह मानती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है सब उसी का आशीर्वाद है, और वह कहीं ना कहीं आज मुझे यहाँ बैठा देख ज़रूर खुश हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी। बिल्कुल। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। हम पाँचों को संभालती माँ, हम पाँचों को संभालती माँ आज थक गई है। गृहस्थी के कण कण को समेटती आज हाँफ गई है। होश कहाँ था हमें, होश कहाँ था हमें, उठने बैठने खाने पहनने का सब तो उसका दिया है। पर आज आधी साड़ी पहने वहीं बैठ गई है, पर आज आधी साड़ी पहने वहीं बैठ गई है। तेरी तीक्ष्ण आँखें सब भांप लेती थीं, तेरी तीक्ष्ण आँखें सब भांप लेती थीं, आगाह करती थी, हमें चेताती थीं, पर उन आँखों से रंगों की पहचान गुम गई है। चाहती हूँ तेरी सांस बनूं ताकि तू हाँफ न पाए, तेरी बाहें बनूं तू थक न पाए, तेरी नज़र बनूं तू देख ले सब कुछ, वह सब कुछ दे दूं तुझे जो तूने मुझे दिया है माँ। पर जिम्मेदारी का जामा पहने, पर जिम्मेदारी का जामा पहने, गृहस्थी की ओढ़नी ओढ़े, आँखों से आँखें चुराती, आज खुद को तेरे सामने बहुत बौना पाती हूँ माँ। ऐसा लगता है तेरा खरापन खुद में उतार नहीं पाती हूँ माँ, ऐसा लगता है तेरा खरापन खुद में उतार नहीं पाती हूँ माँ। वाह, बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत कुछ पंक्तियाँ हैं। जी। परिंदों को मिलती है परवाज अक्सर, परिंदों को मिलती है परवाज अक्सर, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिसके हुनर बोलते हैं। यह पंक्तियाँ आज हमारी काव्य गोष्ठी की संचालिका श्रीमती रजनी जयंती जी के लिए हैं, जिनकी शख्सियत किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी इनकी उपलब्धियाँ जानने योग्य हैं। यह एक कवित्री, संचालिका, साहित्यकार, गायिका, अभिनेत्री और समाज सेविका हैं। झारखंड रत्न, शिक्षा सेवा रत्न, हिंद का गौरव, अरुणिमा साहित्य सम्मान से सम्मानित की गई हैं। दर्जनों पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख आलेख निकलते रहते हैं और विभिन्न मंचों से, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से इन्होंने मंच संचालन किया है।
और काव्य गोष्ठियों का संचालन किया है। आज मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह अपनी कुछ कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति श्रीवास्तव जी, आपने कुछ ज़्यादा ही हमारे विषय में कहा, लेकिन आपने इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी, और ख़ासकर अगर मैं माँ की बात करूं तो सचमुच माँ तो माँ होती है। और मैं बस आपकी जो कविता है उसी से अपनी शुरू करूंगी, स्त्री की कविता। तो माँ के लिए आपकी जो मैंने लिखी कि ज़माने में इतने सितम दिए कि ज़ख्म पर भी, रूह पर भी ज़ख्म बन गए। ज़माने में इतने सितम दिए कि रूह पर भी ज़ख्म लग गया। माँ ने रख दिया सर पर हाथ जो मानो मरहम लग गया। तो ये आपकी रचनाएं बहुत ही प्यारी। और मैं आपने माँ की बात की, मैं भी स्त्री ही माँ बनती है, और उन स्त्री की भावनाओं को आपके समक्ष, हमारे श्रोताओं के, हमारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहूँगी, जो कि स्त्री जो सोचती है मन में और फिर अपने ही मन को संतुष्ट करती है कैसे, कुछ वैसी ही भावनाएं इस कविता में आपको मिलेंगी। इस कविता का शीर्षक है मेरे नाम की तख्ती। बहुत खूब। ख्वाब जो बस दिन की रोशनी में देखते गुजर गई, ख्वाब जो बस दिन की रोशनी में देखते गुजर गई, मन में ममता और करुणा का भाव संजोती हुई। रातों की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, रातों की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, खूबसूरती से सारी जिम्मेदारियां निभाती गई। ख्वाब जो बस दिन की रोशनी में देखती गुजर गई, मन में ममता और करुणा का भाव संजोती हुई। रातों की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई, खूबसूरती से सारी जिम्मेदारियां निभाती गई। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, घर के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी नहीं। तो क्या हुआ, घर के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, घर के अंदर सबकी जुबां पर बस मेरा ही नाम। तो क्या हुआ, घर के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, घर के अंदर सबकी जुबां पर बस मेरा ही नाम। हाँ, चेहरे की रौनक थोड़ी कम होती गई, हाँ, चेहरे की रौनक थोड़ी कम होती गई, पर भीतर की ऊर्जा से और भी दमकती गई, पर भीतर की ऊर्जा से और भी दमकती गई, पर भीतर की ऊर्जा से और भी दमकती गई। वाह वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद। और अब मेरी जो दूसरी रचना है वो मैं कुछ जो शहीद अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो शहीदों की खबरें आती हैं, तो कुछ उस भावनाओं से ओतप्रोत है जो शहीद हमारे कल के लिए अपना आज खोते हैं और देश के लिए अपना सर्वस्व त्यागते हैं। उन माँ का भी दर्द इसमें आपको मिलेगा। तो कुछ वैसी ही भावनाएं मैंने इस रचना के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए आज लेकर आई हूँ। सुनिएगा। भगत पटेल जैसे दीवानों की ज़रूरत, भगत पटेल जैसे दीवानों की ज़रूरत, भारत को ऐसे देशभक्तों की ज़रूरत, भारत को ऐसे देशभक्तों की ज़रूरत। बात जब देश की सुरक्षा की आती, बात जब देश की सुरक्षा की आती, याद हमें आती शहीदों की शहादत, याद हमें आती शहीदों की शहादत। उनका कोई धर्म है न कोई जात पात, उनका कोई धर्म है न कोई जात पात। शहीदों का कोई धर्म होता है ना कोई जात होती है। उनका कोई धर्म है ना कोई जात पात। मातृभूमि में देखे वो माँ की ही मूरत, मातृभूमि में देखे वो माँ की ही मूरत। वतन की सरजमी से बच्चे बच्चे को कहते हैं इश्क होता है। वतन की सरजमी से बच्चे बच्चे को है इश्क, वतन की सरजमी से बच्चे बच्चे को है इश्क। प्रेम करो देश से पनपे न नफरत, प्रेम करो देश से पनपे न नफरत। और अभी आखिरी पंक्तियां। वतन हमारा मिसाल है भाईचारे की, वतन हमारा है मिसाल भाईचारे की।
वतन हमारा है मिसाल भाईचारे की, बर्बाद हिंद को जो करे भोगेंगे अदावत। वेरी गुड। बर्बाद हिंद को जो करे भोगेंगे अदावत। वतन हमारा है मिसाल भाईचारे की, बर्बाद हिंद को जो करे भोगेंगे अदावत। बर्बाद हिंद को जो करे भोगेंगे अदावत। बर्बाद हिंद को जो करे भोगेंगे अदावत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और हमें बहुत अच्छा लगा आज इस कवित्री गोष्ठी में हमारे बीच इतनी अच्छी अच्छी संवेदनशील कविताएं लेकर आई हैं कवित्री। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्रांति श्रीवास्तव जी, इतनी दूर से आप हमारे बीच आई हमारे दर्शकों के लिए। और सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर राजश्री जयंती, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।